हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। कैंसर की अगर बात की जाए तो ये अपने आप में ही एक बहुत ही डरावना शब्द है। जब इसकी बात आती है, नाम आता है कैंसर का, तो लोग बहुत डर जाते हैं। लेकिन इससे डरना नहीं है, इसके बारे में जागरूक होने की ज़रूरत है। अगर हमारे शरीर की कोशिकाएं अनियंत्रित हो जाती है तो वो कैंसर का रूप ले लेती है। इसी तरीके से अगर ये लंग की कोशिकाएं अनियंत्रित हो जाती है तो इसको हम लंग कैंसर कहते हैं। इसको हम लंग कैंसर कहते हैं या फिर आप इसको फेफड़ों का कैंसर भी बोल सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लंग कैंसर के शुरुआती लक्षण के बारे में जानेंगे और साथ ही इसकी स्टेजेस के बारे में जानेंगे कि इसके क्या क्या और कौन कौन से स्टेज होती हैं, और धूम्रपान करने से ये कैंसर क्यों बढ़ता है, क्यों इसका कारण धूम्रपान है, इसके बारे में भी थोड़ा बहुत जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो ये वीडियो आप लोगों की अवेयरनेस के लिए है, ये सभी लोगों के लिए, सभी लोगों को इसके बारे में जानने की ज़रूरत है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। अब शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि लंग कैंसर का कारण क्या होता है। इसका मेन जो रीज़न है वो धूम्रपान का सेवन यानी कि स्मोकिंग करना है। इसके अलावा तंबाकू गुटखा का सेवन करने से भी लंग कैंसर होता है। बहुत ज़्यादा प्रदूषण में रहने की वजह से भी, यानी कि बहुत ज़्यादा ऐसी केमिकल्स या ऐसी जगह है जहाँ बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है तो उनके संपर्क में ज़्यादा देर रहने से भी लंग कैंसर का कारण बनता है। या फिर जेनेटिकली अगर किसी के घर में किसी को इसकी शिकायत है, पेरेंट्स या पूर्वजों में कभी किसी को इसकी शिकायत हुई है तो भी ये होने के चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। इसके अलावा अगर आप धूम्रपान का सेवन नहीं करते हो लेकिन आप उन लोगों के साथ ज़्यादा रहते हो जो धूम्रपान का सेवन करते हैं तो वो जो धुआं है वो आपके फेफड़ों को भी नुकसान पहुंचाता है, तो उसकी वजह से भी लंग कैंसर हो सकता है। तो ये तो है उसके कुछ कारण। अब हम ये जानते हैं कि धूम्रपान करने से हमारे फेफड़ों का कैंसर कैसे होता है। जब हम सिगरेट या स्मोकिंग करते हैं तो उसका जो धुआं होता है उसमें कार्सिनोजेंस होते हैं, यानी जो कैंसर को उत्पन्न करता है, कैंसर को बनाता है, पैदा करता है। तो जब आप स्मोकिंग करते हो तो उसका जो धुआं है वो जैसे ही फेफड़ों तक पहुंचता है तो फेफड़ों में मौजूद जो सेल्स होती है, वहाँ पे जो टिश्यूज़ होते हैं उसमें चेंजेस होने शुरू हो जाते हैं, वो उसको नुकसान पहुंचाती है। लेकिन हमारी बॉडी का इम्यूनिटी पावर इतना अच्छा होता है कि वो क्या करता है कि वो उसको फिर से सही कर देता है। जब आप नॉर्मली आप सिगरेट स्मोकिंग करते हो, कुछ समय के लिए करते हो, बहुत ज़्यादा नहीं करते हो, तो ये हमारी बॉडी खुद उसको रिपेयर कर देती है और उसको इतना नुकसान नहीं होने देती। लेकिन जब आप लगातार ये चीज़ें बार बार कर रहे हो, काफ़ी दिनों से, काफ़ी समय से बार बार यही चीज़ें करते हो, तो उससे क्या होता है कि आपकी इम्यूनिटी है वो वीक हो जाती है। फिर वो जब आप सिगरेट स्मोकिंग करते हो तो वो क्या करता है कि उसमें जो कार्सिनोजेंस है वो वहाँ की जो सेल्स होती है फेफड़ों में मौजूद, उनको डिस्ट्रॉय करते हैं, नष्ट करते हैं। उस टाइम उसमें इतनी कैपेसिटी नहीं होती है कि वो फिर से उनको हील कर सके, और जब वो फिर से हील नहीं कर पाते हैं तो आपके फेफड़ों में फिर कैंसर का वो एक प्रमुख कारण बन जाता है। इसी वजह से बोला जाता है कि धूम्रपान करने से कैंसर कैसे होता है, क्यों होता है। तो अब आपको थोड़ा समझ में आया होगा कि मेरा कहने का मतलब क्या है। कि जो लोग बोलते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं हम काफ़ी समय से हम तो धूम्रपान करते हैं, हमारे तो फेफड़ों का कैंसर नहीं, इससे नहीं होता है क्योंकि बॉडी हमारी खुद से रिपेयर कर देती है। लेकिन अगर आप लगातार ये प्रोसेस करते रहोगे तो एक ना एक दिन आपकी इम्यूनिटी कम हो जाएगी और फिर ये प्रॉब्लम आपके हो सकती है। या फिर किसी की वीक इम्यूनिटी है तो उसके बहुत जल्दी फेफड़ों का कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यही कारण है मेन। तो अब जानते हैं कि लंग कैंसर के शुरुआती लक्षण क्या क्या होते हैं। अगर हम शुरुआती लक्षण की बात करें तो इसका पता लगाना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती है जैसे कि अस्थमा हो गई या लंग से रिलेटेड कुछ और बीमारियां होती हैं, उनमें भी ये कुछ सेम से सिम्टम्स होते हैं, लेकिन फिर भी इनके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको लगातार खांसी आ रही है तो ये
लंग कैंसर का लक्षण हो सकता है। अगर खांसी के साथ ब्लड आ रहा है या फिर आपकी आवाज़ है वो बैठ गई है, छाती में लगातार दर्द हो रहा है या शोल्डर में अगर दर्द होता है और छाती का जो दर्द है वो खांसने से, छींकने से और सांस लेने से ज़्यादा हो रहा है, बढ़ रहा है, तो आपको डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत होती है। या आपका बिना किसी कारण से वजन कम हो रहा है, भूख लगने में प्रॉब्लम हो रही है, भूख नहीं लग रही है, हड्डियों में दर्द रह रहा है, गला बैठ गया है, गले में प्रॉब्लम हो रही है या फिर सर में तेज़ कंटिन्यू दर्द रहता है, तो ये कुछ जो सिम्टम्स होते हैं वो लंग कैंसर के हो सकते हैं। तो अगर इनमें से कोई भी सिम्टम्स आपको दिखाई दे रहा है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करना चाहिए। लेकिन सिम्टम्स का मतलब ये नहीं है कि अगर आपको ऐसे सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं तो हो सकता है आपको यही प्रॉब्लम हो, कुछ और भी हो सकती है, लेकिन फिर भी आपको डॉक्टर से एक बार कंसल्ट जरूर कर लेना चाहिए। ये तो है इसके लक्षण। अब हम जानते हैं इसके स्टेजेस के बारे में। अगर स्टेज 0 की बात करें तो जो हमारी सेल्स होती है, लंग की जो सेल्स होती है, उनके जो टिश्यूज़ होते हैं गहरे अंदर के टिश्यूज़ में, वहाँ ये कैंसर फैला हुआ होता है। और स्टेज 1 में क्या होता है कि वो टिश्यू से निकल के आपकी जो सेल्स होती है वहाँ तक पहुँच जाता है, लेकिन लिम्फ नोड तक इस टाइम नहीं फैला हुआ होता है। और स्टेज 2 में ये सेल्स और लिम्फ नोड्स दोनों में स्प्रेड हो जाता है, यानी लिम्फ नोड्स में जब आ जाता है तब आपको सिम्टम्स भी दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। स्टेज 3 में क्या होता है, लिम्फ नोड्स और जो हमारी छाती होती है वहाँ तक ये कैंसर फैल जाता है। अब बात करते हैं स्टेज 4 की। तो स्टेज 4 में ये हमारे सेल्स और लिम्फ नोड्स से होता हुआ हमारी जो और ऑर्गन्स होते हैं बॉडी के, जैसे कि हमारी लीवर हो गई, हमारी जो बोन्स होती है या फिर हमारा जो मस्तिष्क होता है, ब्रेन, वहाँ तक पहुँच जाता है, जो बहुत ही लाइफ थ्रेटनिंग होता है। इसके बाद इसका इलाज करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अगर एडवांस स्टेज में जब कैंसर पहुँच जाता है तो उसके जो सिम्टम्स होते हैं वो भी बहुत अलग हो जाते हैं। उसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा आपको थकान महसूस होती है, बहुत ज़्यादा दर्द, हड्डियों में बहुत ज़्यादा पेन रहना शुरू हो जाता है, भावनात्मक बहुत चेंजेस होने, आप डिप्रेशन में रहने लग जाओगे, आप कुछ सोचने लग जाओगे, यानी कि इमोशनली आप बहुत चेंज हो जाओगे। इसके अलावा आपको सांस लेने में दिक्कत होती है, लगातार खांसी रहती है, खांसी में कभी कभी ब्लड भी आ सकता है, खाने की बिल्कुल इच्छा नहीं होती, भूख बिल्कुल भी नहीं लगती है। इस टाइप के कुछ आपको सिम्टम्स एडवांस स्टेज में दिखाई दे सकते हैं। तो ये जो वीडियो है वो आप लोगों के जागरूकता के लिए, अवेयरनेस के लिए है। अगर इनमें से कोई भी सिम्टम्स आपके घर में, परिवार में किसी को दिखाई दे रहे हैं तो उनको तुरंत डॉक्टर को जांच करवा के, अगर पहली या सेकंड स्टेज में ही अगर हमें पता चल जाए तो इसका ट्रीटमेंट इजी है, इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है, इंसान की लाइफ बचाई जा सकती है। तो ये है हमारा आज का टॉपिक। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।